बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। दोस्तों, महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस के सेकंड सेमेस्टर में मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन यानी कि ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज से बनने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला आ चुकी है आपके समक्ष। वन शॉट वीडियो होगा, यही प्रश्न परीक्षा में आपके आने वाला है। रट लीजिए इसको, बारीकी के साथ तीव्र गति से सरल भाषा में समझाने का प्रयास रहेगा। इससे पहले भी तमाम सारा लेक्चर आप इस चैनल पर देख चुके होंगे, लेकिन ये आपका एक वन शॉट वीडियो है, परीक्षा के अंतिम दिनों में देखने वाला वीडियो है। आप किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा देने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2026, 2027, 28, 29, 30 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन से अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने जा रहे हैं परीक्षा हो रही, तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन पेपर है आपका मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन का, ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज का। इस पेपर में देखेंगे 100 क्वेश्चंस होंगे, तीव्र गति से 4 सॉल्व करेंगे, फिर अगला पेपर होगा, फिर दूसरा पेपर होगा। इस तरीके से बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, नैतिकता किसका विज्ञान है। दोस्तों, नैतिकता किसका विज्ञान है? बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करें, नैतिकता किसका विज्ञान है? सौंदर्य का? बिल्कुल भी नहीं। सत्य का? नहीं। आचरण का? बिल्कुल, नैतिकता आचरण का विज्ञान है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं तीव्र गति से बताऊंगा, बहुत कम समय में 40-45 मिनट में 300 क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन उर्वरक इनमें से नहीं है? उर्वरक इनमें से कौन सा नहीं दोस्तों? गैमेक्सीन एक जो है कीटनाशक दवा है, ये जो है उर्वरक नहीं, जबकि डीएपी, एनपीके और यूरिया ये सब उर्वरक में आते हैं। 4 नंबर प्रश्न, पारंपरिक ज्ञान किसमें मदद करता है? पारंपरिक ज्ञान दोस्तों सतत विकास में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी खेती पारंपरिक है? बताएंगे। भारत में जैविक खेती पारंपरिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका ए ऑप्शन। पारंपरिक ज्ञान क्या है दोस्तों? बताएंगे। 6 नंबर, पारंपरिक ज्ञान होता है पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान को पारंपरिक ज्ञान कहते हैं। ईएमएस का प्रयोग किसको करना चाहिए? ईएमएस का प्रयोग दोस्तों किसको करना चाहिए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। बिल्कुल, सभी उद्योगों में ईएमएस होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ईएमएस संगठनों की किस में मदद करता है? ईएमएस जो होता है ये प्रदूषण और अपशिष्ट को प्रबंधित करने में मदद करता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, आईएसओ 14001 किससे संबंधित है? आईएसओ 14001 पर्यावरणीय प्रबंधन यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ईएमएस का पूरा नाम क्या होता है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। 10वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों? पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है उसको कम करना पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का यही लक्ष्य है। 11 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में ईआईए का प्रबंधन कौन सा मंत्रालय करता है? तो भारत में ईआईए का प्रबंधन जो है ये मंत्रालय करता है आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपको उसमें होगा उस पेपर में। अब अगला पेपर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, इसे तीव्र गति से मैं चर्चा करूंगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक इनमें से कौन सा नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के यानी इकोसिस्टम के 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक कौन सा नहीं है? पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिल्कुल ए ऑप्शन, वायु। दोस्तों ये क्या है? ये जैविक घटक नहीं है, ये अजैविक घटक है। जबकि पौधे, बैक्टीरिया और जंतु ये सजीव होते हैं, ये आपके जैविक घटक में शामिल है। जबकि वायु, जल, इसके अलावा तापमान, मिट्टी, ये सब आपके अजैविक घटक में आते हैं। दूसरा प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मुख्य मनुष्य है? बताएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है? मनुष्य दोस्तों प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता होता है मनुष्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न आपका चुका, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों समुद्र का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों आपका है जीवमंडल। जीवमंडल बायोस्फीयर में आपका जलमंडल, स्थलमंडल, बायोम, ये सब जो है जीवमंडल के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं।
5 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये फॉरेस्ट संरक्षण से रिलेटेड है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, जैव विविधता के विनाश का कारण इनमें से क्या है? जैव विविधता के विनाश का कारण दोस्तों प्राणियों के प्राकृतिक वास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का विनाश, ये सब जैव विविधता के विनाश का कारण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है आपका, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस हमेशा प्रश्न आता है, 22 मई को मनाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? इसको मनाते हैं 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले, ध्यान रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? अक्षय माने जो खत्म नहीं होता है, अक्षय स्रोत जल विद्युत ऊर्जा, कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस वातावरण को गर्म करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वातावरण को गर्म करने के लिए जो है कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण को कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में प्रदूषण पहुंचाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचाती है। एसी से, फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? वो निकलती क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व के घटक हैं। व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व, कंपोनेंट्स ऑफ कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर जिसको आप कहते हैं। तो ये दोस्तों कर्मचारी और ग्राहक, पर्यावरण और समाज, ये सब जो है इसके उत्तरदायी घटक होते हैं। सी ऑप्शन, दोनों ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 12 नंबर। विश्व ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाते हैं। 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं अगले पेपर का 12 क्वेश्चन। मानव मूल्यों का अर्थ क्या है बताएंगे? पहला नंबर, मानव मूल्यों का अर्थ क्या है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव मूल्यों का अर्थ होता है केवल धन कमाना नहीं, जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं ये। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मूल्यों की विशेषता क्या है इनमें से बताएंगे? मानव मूल्यों की विशेषता स्थिर और मार्गदर्शक होते हैं ये। अगला, मूल्यों के प्रकार है, नैतिक और सामाजिक मूल्य होते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मूल्यों का उद्देश्य क्या होता है? मानव मूल्यों का उद्देश्य होता है चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्डिंग करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्ड करना कैरेक्टर को। स्वामी विवेकानंद किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये चरित्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्डिंग के लिए। गांधी जी के 7 पापों में क्या शामिल है? बिना मेहनत के अगर आप धन कमाते तो एक प्रकार का पाप है, गांधी जी कहते हैं। गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा दी है, बात ध्यान रखेंगे। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम का ध्यान किस पर था दोस्तों? तो युवा और शिक्षा पर था, यूथ एंड एजुकेशन पर काफी काम किया है। भ्रष्टाचार क्या है दोस्तों? शक्ति का अपने दुरुपयोग करना, इसी को भ्रष्टाचार कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रिश्वत क्या है दोस्तों? रिश्वत एक प्रकार का अवैध भुगतान होता है, इनलीगल पेमेंट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। निजता की नीति किससे जुड़ी हुई है? डेटा की सुरक्षा से, डेटा प्रोटेक्शन से, सी ऑप्शन। साइबर खतरा क्या है दोस्तों? 11 नंबर, साइबर खतरा ऑनलाइन अटैक जो होता है, ऑनलाइन हमला, इसी को साइबर खतरा कहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का खतरा क्या है? अच्छी गुणवत्ता की चीजें जो है, या धोखाधड़ी, या छूट, या आसान खरीद। 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धोखाधड़ी होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, फ्रॉड बहुत होता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, यूके रिश्वत कानून किससे संबंधित है? यूके रिश्वत कानून दोस्तों भ्रष्टाचार विरोध से रिलेटेड है, बी ऑप्शन। सतत विकास क्या है बताएंगे? 14 नंबर, सतत विकास दोस्तों दीर्घकालिक संतुलित विकास को सतत विकास कहते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नैतिकता क्या है बताएंगे फटाफट से? नैतिकता दोस्तों क्या है? सही और गलत के नियम को नैतिकता कहते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, आध्यात्मिक मूल्य क्या है बताएंगे? आध्यात्मिक मूल्य दोस्तों आंतरिक विकास को आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, सीएसआर का उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण करना, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कारपोरेट गवर्नेंस, ये 1 शॉर्ट वीडियो है, रिपीटेड क्वेश्चंस इसमें बताए जाते हैं और परीक्षा में हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न, कम समय में बेहतर जानकारी मिल जाएगी। कारपोरेट गवर्नेंस क्या है? कारपोरेट गवर्नेंस जो होता है दोस्तों, ये कंपनी के नियमों की व्यवस्था करता है, सिस्टम ऑफ कंपनीज रूल्स। वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन के स्तर क्या है बताएंगे? वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ होता है व्यक्तिगत और संगठनात्मक, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांस कल्चरल वैल्यूज क्या है?
ट्रांस कल्चर्स वैल्यूज दोस्तों, इनमें से सभी संस्कृतियों में समान जो होता है, सभी संस्कृतियों में समान होता है ट्रांस कल्चर वैल्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये पहला पेपर आपका हो गया था 12 नंबर तक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का अर्थ क्या है। पर्यावरणीय लेखा परीक्षण फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरणीय लेखा परीक्षण की अगर बात की दोस्तों तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है पर्यावरण प्रबंधन की जांच की जाए, पर्यावरणीय प्रदर्शन क्या हो इसकी जांच। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न है मूल्य आधारित संगठन में किस बात पर जोर दिया गया है। मूल्य आधारित संगठन 14 नंबर, मूल्य आधारित संगठन पर दोस्तों जोर दिया गया मानव मूल्य में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्य आधारित संगठन किसे बढ़ावा देता है, तो ये बढ़ावा देता है दोस्तों नैतिक आचरण को, एथिकल बिहेवियर को। चरित्र निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। चरित्र निर्माण के लिए दोस्तों आवश्यक होता है व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए जरूरी होता है चरित्र निर्माण करना। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये ऊर्जा दोस्तों प्रवाहित होती है उत्पादक, सबसे पहले उत्पादक से ऊर्जा उपभोक्ता में जाती है, फिर उपभोक्ता से अपघटक में जाती है। अपघटक जो होता है ये एक प्रकार सड़ा गला देता है चीज़ों को, ये बात आप ध्यान रखें। यानी कि बॉडी को मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, यही अपघटक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे EIA का मुख्य उद्देश्य क्या है। EIA का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों क्या करना, किसी परियोजना से पहले पर्यावरणीय प्रभावों का अनुमान लगा लेना कि इस परियोजना से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी का काम यही करता है EIA। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऊर्जा पिरामिड के शीर्ष स्तर में होते हैं। ऊर्जा पिरामिड के शीर्ष स्तर में क्या होते हैं। 19 नंबर, फटाफट से आप बताइए 19 नंबर। ऊर्जा पिरामिड के शीर्ष स्तर में क्या होते हैं। 19 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मांसाहारी जो होते हैं शीर्ष स्तर पर होते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन से प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा घटती है क्योंकि। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा इसलिए घटती है क्योंकि यह चयापचय क्रिया में उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन से सौहार्द बनाए रखना चाहिए क्योंकि। सौहार्द इसलिए बनाए रखना चाहिए क्योंकि शरीर और जीवन के बीच में, स्वयं और समाज के बीच में, जीवन और पर्यावरण के बीच में सौहार्द बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जाति किसके लिए विलुप्त होने का खतरा कहलाती है। तो एक जाति जिसके विलुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती है, उसको संकटग्रस्त जाति कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग किस पर जोर देता है। तो ये दोस्तों किस पर जोर देता है, ये समग्र और एकीकृत सोच पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह कथन किसका है। यह कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम इनमें से कौन सा है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम दोस्तों इनमें से पहले घास, किसको घास खाए, घास कौन खाएगा, लोमड़ी खाएगी, सॉरी घास खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगी, लोमड़ी को शेर खा लेगा। ठीक है, घास ऊर्जा कहाँ से बनाएगा, सूर्य के प्रकाश से। इस तरीके से घास, खरगोश, लोमड़ी, सिंह, ये एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला का सही उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन से जैव मूल्यांकन में अक्सर किन जीवों का उपयोग किया जाता है। 26 नंबर, जैव मूल्यांकन में अक्सर किन जीवों का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो कीट और शैवाल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है जैव मूल्यांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है। जैव मूल्यांकन का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों, पर्यावरण की गुणवत्ता जानने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन से कौन सी पारंपरिक भारतीय प्रथा मृदा संरक्षण में मदद करती है। 28 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, सीढ़ीदार खेती। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आप देखेंगे बढ़ती मानव जनसंख्या का परिणाम है। 29 नंबर फटाफट से आप बताएंगे बी ऑप्शन, पर्यावरणीय क्षरण जो होता है ये बढ़ती मानव जनसंख्या का परिणाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है सतत विकास का उद्देश्य क्या है। 30 नंबर, सतत विकास का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बनाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाला संगठन इनमें से कौन सा है। 31 नंबर का डी ऑप्शन, ब्रटलैंड आयोग जो होता है ये सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाला संगठन है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष अपनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी ऑप्शन, 2015 में अपनाया है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था दोस्तों किसमें बढ़ावा देती है, सर्कुलर अर्थव्यवस्था दोस्तों पुनः उपयोग और पुनः चक्रण की बात करती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई भी संसाधन है तो उसका दोबारा उपयोग करके उसको उपयोग में लाया जा सके। 34 नंबर क्वेश्चन से एपीजे अब्दुल कलाम का दृष्टिकोण किसकी भूमिका से संबंधित है। एपीजे अब्दुल कलाम का दृष्टिकोण दोस्तों किसकी भूमिका से संबंधित है। 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, अभिभावक और शिक्षक की भूमिका से रिलेटेड है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
35 नंबर क्वेश्चन से सर्कुलर अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का ध्यान केंद्रित है किसमें, बताएंगे। 35 नंबर का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, पुनः उत्पाद के पुनः उपयोग और नवाचार पर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की क्या भूमिका होती है। एनजीटी, इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। ये एक न्यायालय है जो पर्यावरणीय विवादों का समाधान करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन से पर्यावरण में पारंपरिक ज्ञान का क्या महत्व है। 37 नंबर बताएंगे। बिल्कुल, सतत जीवन में मदद करता है पारंपरिक ज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर है पर्यावरण कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरणीय कानूनों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2010 में हुई थी एनजीटी की स्थापना। 40 नंबर क्वेश्चन से वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI किस चीज को मापता है। ये वायु प्रदूषण का स्तर मापता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूरा नाम इसका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सी ऑप्शन में दिया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में स्थापना हुई। 42 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ प्रबंधन में तकनीक के रूप में उल्लेखनीय है। 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 नंबर का सी ऑप्शन, भगवत गीता जो है ये प्रबंधन के लिए जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 7 पापों की उदाहरण किसने दी है। महात्मा गांधी जी ने दी है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संगठन में मानव मूल्यों का मुख्य ध्यान किस पर है, बताएंगे। भारतीय संगठन में मानव मूल्यों का मुख्य उद्देश्य किस पर है, बताएंगे। तो 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चरित्र निर्माण पर है। सी ऑप्शन, चरित्र निर्माण के लिए किसके दर्शन शास्त्र का उल्लेख किया जाता है दोस्तों, उसमें नाम आता है स्वामी विवेकानंद जी का। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भगवत गीता की कौन सी अवधारणा प्रबंधन में लागू की गई है। 46 नंबर का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कर्मयोग की अवधारणा। अगला निर्णय लेना एक प्रक्रिया है। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है दोस्तों, विकल्पों में चुनना, चूजिंग एमंग अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन से मानव मूल्य और वर्तमान प्रथाएं किस मुद्दे से संबंधित हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भ्रष्टाचार और रिश्वत से रिलेटेड है। यूके रिश्वत अधिनियम संबंधित है। यूके रिश्वत अधिनियम जो है रिश्वत की रोकथाम से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक समय में गोपनीयता समस्या का उदाहरण इनमें से कौन सा। 50 नंबर इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, साइबर खतरे जो होते हैं ये गोपनीयता समस्या का उदाहरण है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भगवत गीता किसके लिए तकनीक प्रदान करती है, बताएंगे। भगवत गीता दोस्तों प्रबंधन और नेतृत्व के लिए टेक्निक प्रदान करती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन से समग्र प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। समग्र प्रबंधन का मतलब होता है सभी पहलुओं पर विचार करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 52 नंबर क्वेश्चन इसका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ। दूसरे पेपर का 12 क्वेश्चन तक हो चुका था। 50 क्वेश्चन पहले का मैंने करवा दिया, ठीक है। अब इसको भी 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है महर्षि वेदव्यास के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण ने इसको गा करके सुनाया है अर्जुन को, उन्होंने लिखा नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्यों के बारे में सही नहीं है। मानव मूल्य दोस्तों शांति, ईमानदारी और प्रेम मानव के मूल्य होते हैं, जबकि संदेह कोई मानव मूल्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधों से संरक्षण देता है। साइबर अपराधों से संरक्षण इनमें से कौन देता है। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका चुका है। 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल डी ऑप्शन, IT अधिनियम 2000, साइबर सुरक्षा अधिनियम और साइबर कानून, ये सब जो है क्या करता है, सब साइबर अपराधों से संरक्षण देता है। 16 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है, तो APJ अब्दुल कलाम जी की ही ये पुस्तक है। ये निर्णय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण कितने होते हैं, बताएं कौन से। निर्णय प्रक्रिया की अगर बात कीजिए दोस्तों तो इसके 5 चरण होते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी में के कितने प्रारूप होते हैं, तो इसके दोस्तों 4 प्रारूप होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन से वायु प्रदूषण के 2 स्रोत इनमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के स्रोत होते हैं वायु प्रदूषण के। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और 7 से ऊपर क्षारीय होता है और 7 से नीचे अम्लीय होता है। 22 नंबर क्वेश्चन से व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी CSR के प्रारूप हैं आर्थिक और वैधानिक, नैतिक और परोपकारी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बोथ। 22 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शाकाहारी को कहा जाता है, शाकाहारी को क्या कहते हैं दोस्तों, शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खुद बनाते हैं। ठीक है, तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हीं को उत्पादक कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों बनाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
25 नंबर क्वेश्चन से खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। 25 नंबर दोस्तों, खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रकाश संश्लेषण से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित होते हैं। खाद्य श्रृंखला में दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों संकलित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार स्वामी विवेकानंद की शिक्षा में योगदान को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति निर्माण के लिए शिक्षा। शिक्षा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के शिष्य इनमें से कौन से थे? तो स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? प्रश्न ऐसा पूछा गया है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो चरित्र जीवन निर्माण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण, तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, जन समूह की शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? जन समूह की शिक्षा की अवधारणा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने दी है। 30 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी किस पर भाषण के लिए प्रसिद्ध हैं? धर्म की संसद जो हुई थी, विश्व धर्म संसद हुई थी 1893 में, उसमें इन्होंने भाषण दिया था, उसके लिए प्रसिद्ध है 1893 में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन किसने बनाया था? विवेकानंद जी ने बनाया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यूनाइटेड किंगडम रिश्वतखोरी अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था दोस्तों कब? 2010 में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 34 नंबर ए ऑप्शन 1988 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया साइट से संबंधित नहीं है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट्स हैं, जबकि इंटरनेट जो होता है ये साइट्स नहीं, बल्कि ये साइट्स इंटरनेट के माध्यम से ही चलती हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट आप ही का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिका की सोशल मीडिया कंपनी है? 36 नंबर, अमेरिका की सोशल मीडिया कंपनी में से कौन सी दोस्तों? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जो है अमेरिका की ही कंपनी है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन से, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने सूचकों पर नापा जाता है? 37 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 सूचकों पर मापा जाता है वायु गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, इसमें जो है PM 2.5 ऐसे तमाम चीज़ें होते हैं। ठीक है, इसमें आपके जो है CO हो गया, O3 हो गया, PM 2.5, NH3, PM10, PB, NO2, SO2, ये सब जो है ये इतने जो लिखे हुए हैं, इन सभी मानकों पर 3, 3, 6 और 8, यही 8 मानक होते हैं प्रदूषक वायु गुणवत्ता सूचकांक में नापे जाते हैं। तो इन सभी को नापा जाता है वायु की गुणवत्ता में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। AQI लेवल में इन्हीं तत्वों को मापा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन से, वायु गुणवत्ता सूचकांक की कौन सी दर मानव स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करती है इनमें से? 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 400 से लेकर के 500 इस जो है तक अगर AQI लेवल आपका निकल करके आता है आपके शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो मान करके चलो कि बहुत ही खराब सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाली है। अगला क्वेश्चन से 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्मोक के कारक हैं? बताएंगे स्मोक के कारक इनमें से कौन से प्रदूषक है दोस्तों? तो इंसीनरेटर व वाहनों से उत्सर्जन ये दोनों जो होते हैं ये स्मोक के कारक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ताजमहल के पीलेपन के लिए जिम्मेदार है? ताजमहल पीला हो रहा है, इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़े हुए वायु प्रदूषण के परिणाम है। अगर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है दोस्तों, इसका बड़ा दुष्परिणाम होता है, मृदा अपरदन बढ़ जाता है, वैश्विक उष्णता यानी कि वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, श्वसन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। ये सब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन से, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, संख्या का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, ये सब पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हरे पौधे जो होते हैं दोस्तों ये पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मेढक और व मकड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के किस स्तर से संबंधित है? मेढक और मकड़ी की अगर बात की दोस्तों तो ये स्तर 3 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन से, पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रथम चरण संबंधित है। पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रथम चरण दोस्तों पेड़ और घास से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो, जिसमें उत्पादक स्वयं आते हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्य पिरामिड का आधार इनमें से क्या है? 47 नंबर, खाद्य पिरामिड का आधार है दोस्तों चौड़ा। ठीक है, खाद्य पिरामिड का आधार चौड़ा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फंड्स देता है। बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स, मेलिंडा गेट्स उनकी पत्नी का नाम है।
48 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। वैश्विक स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रमों के लिए ये लोग फंडिंग करते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है ये। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन से समाज संबंधों का जाल है, यह व्याख्या किसने की है? मैकाइबर ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, कुपोषण किस कारण से होता है दोस्तों? 50 नंबर, कुपोषण दोस्तों किस कारण से होता है? अधिक पोषण से भी कुपोषण हो जाएगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। अधिक पोषण से भी कुपोषण हो जाएगा, पोषण की कमी से भी कुपोषण हो जाएगा, असंतुलित पोषण से भी कुपोषण हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। 51 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इनमें से देखें कौन सा मिलान सही? श्रेणी वन मानो शरीर विच्छेद अपशिष्ट। पहला बताएंगे। 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 और 4 यानी कि ये वाला सही है, और श्रेणी 2 जो तरल अपशिष्ट से रिलेटेड है, श्रेणी वन मानव शरीर विच्छेद अपशिष्ट से रिलेटेड है। ये दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ सही है इसका, बाकी सब सही नहीं है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। तो यहाँ तक कि 51 क्वेश्चन आपने फिर से समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक 21 तक मैंने 20 तक आपको बता दिया था। अब तीसरे पेपर का तो 50 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, आपके 100 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ पर और भी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं तीव्र गति से। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन से व्यापार में नैतिकता क्यों जरूरी होती है? 21 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। व्यापार में नैतिकता क्यों जरूरी होती है? 21 नंबर फटाफट से बताएंगे। व्यापार में नैतिकता इसलिए जरूरी होती है, क्यों जरूरी होती है? फटाफट से आप बताएंगे। केवल लाभ के लिए, विश्वास और निष्पक्षता के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास और निष्पक्षता के लिए, ट्रस्ट एंड फेयरनेस के लिए व्यापार में नैतिकता बहुत जरूरी होती है। 21 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, CSR का उदाहरण इनमें से क्या है? CSR का उदाहरण दोस्तों, CSR है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा नाम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समाज सेवा का उदाहरण है ये। कारपोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? कारपोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य होता है पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी लाता है ये। नैतिक व्यवहार क्या है इनमें से? 24 नंबर, नैतिक व्यवहार दोस्तों क्या सही कार्य करना नैतिक व्यवहार? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चरित्र निर्माण किससे होता है? 25 नंबर, चरित्र निर्माण दोस्तों मूल्यों से होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26 नंबर, निजता क्यों जरूरी है? डेटा सुरक्षा के लिए निजता जरूरी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 26 नंबर का। 27 नंबर, साइबर सुरक्षा किसके लिए है? साइबर सुरक्षा ऑनलाइन सुरक्षा है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन सेफ्टी के लिए। सतत नीति का उद्देश्य क्या है? सतत नीति का उद्देश्य होता है दोस्तों 28 नंबर का ए ऑप्शन, पर्यावरण सुरक्षा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। 29 नंबर क्वेश्चन से आध्यात्मिक मूल्य का लाभ क्या है? आध्यात्मिक मूल्य का लाभ है दोस्तों शांति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन से 7 पापों की अवधारणा किसने दी? गांधी जी ने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है? इसी को बोलते हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना। 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन से अच्छे निर्णय की पहली सीढ़ी क्या है? 32 नंबर, अच्छे निर्णय की पहली सीढ़ी होती है समस्या की पहचान करना। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन से निर्णय लेने में डेटा का क्या महत्व होता है? डेटा का महत्व होता है दोस्तों सटीकता में मदद करता है डेटा। बी ऑप्शन। भगवत गीता किस पर आधारित है? भगवत गीता जीवन और कर्तव्य पर आधारित है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म का क्या महत्व है? 35 नंबर, कर्म का महत्व क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर बिना आसक्ति के कर्तव्य। अगला, गीता में निर्णय लेने का आधार क्या है? धर्म जो होता है निर्णय लेने का आधार है गीता में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गीता में योग का अर्थ क्या होता है? संतुलन और अनुशासन बनाए रखना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। धर्म का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य और सत्यता धर्म का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न है, धर्म आधारित निर्णय क्या होता है? धर्म आधारित निर्णय दोस्तों यादृच्छिक होता है, यानी कि रैंडम होता है। बी ऑप्शन, सॉरी एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म आधारित निर्णय 39 नंबर, धर्म आधारित निर्णय दोस्तों ये कैसा होता है? नैतिक होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नैतिक दुविधा क्या है दोस्तों? नैतिक दुविधा इनमें से क्या होती है? उलझन भरी स्थिति। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नैतिक दुविधा उलझन भरी स्थिति होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन से बाजार में दुविधा क्यों होती है? 41 नंबर, बाजार में दुविधा दोस्तों विरोधी हित की वजह से होती है। अगला, उदारीकरण का अर्थ क्या है? उदारीकरण का अर्थ होता है दोस्तों क्या? प्रतिबंध कम करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सोशल मीडिया दुविधा क्या है? गोपनीयता बनाम जुड़ाव, प्राइवेसी वर्सेस कनेक्टिविटी। ये एक दुविधा होती है सोशल मीडिया पर। आप चाहते कि लोग आपको बहुत लोग जाने, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका डाटा भी लीक हो सकता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फूड क्या है? ऑर्गेनिक फूड दोस्तों प्राकृतिक फूड को ही, नेचुरल फूड को ही प्राकृतिक फूड को ही ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं। 44 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मानकीकरण इनमें से क्या होता है? मानकीकरण क्या है? मानक निर्धारित करने को मानकीकरण कहते हैं, बी ऑप्शन। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, केस स्टडी क्या है? वास्तविक जीवन विश्लेषण को केस स्टडी कहते हैं, रियल लाइफ एनालिसिस को। केस स्टडी क्यों उपयोगी है? केस स्टडी दोस्तों प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होती है, व्यवहारिक समझ के लिए, ए ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन से, निर्णय लेने में केस स्टडी क्या सिखाती है? 48 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वास्तविक समाधान सिखाती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 49 नंबर क्वेश्चन से, प्रबंधन में दुविधा का समाधान कैसे होता है? प्रबंधन में दुविधा का समाधान दोस्तों नैतिक निर्णय लेकर के होता है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, समग्रतापूर्ण निर्णय का क्या लाभ है? समग्रतापूर्ण निर्णय का दोस्तों लाभ होता है कि इसमें आप जो है विकास आपका दीर्घकालिक होता है, दीर्घकालिक सफलता मिलती है, सी ऑप्शन। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग जो है मिलकर के इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन से, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 52 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है दोस्तों? मरुस्थल एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन से, विश्व जल दिवस। तो आपके 150 क्वेश्चन से अधिक मैंने करवा दिए हैं दोस्तों, ठीक है। कितने मिनट में? 30 मिनट में 150 क्वेश्चन से अधिक हो चुके हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 52 नंबर क्वेश्चन से, विश्व जल दिवस दोस्तों मनाते हैं हम, सी ऑप्शन, यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 52 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का भाग है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा और ज्ञान आय, ठीक है। ये होता है आपका मानव विकास सूचकांक का भाग। 54 नंबर क्वेश्चन आपका, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों इनमें से कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, के सारे कारक, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? 55 नंबर, संतुलित आहार का मतलब होता है दोस्तों क्या? संतुलित आहार का मतलब होता है आपका, यह जनसंख्या को पोषण की कमी से बचाता है, ठीक है, या फिर जिसमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ हों, दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करता हो, दैनिक ऊर्जा ग्रहण में वसा का भाग 20 से 30% हो, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 2 3 4 सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी स्थिर अर्थव्यवस्था है, यह स्लोगन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी स्थिर अर्थव्यवस्था है, इस कथन को, इस नारा को किसने कहा था? चिपको आंदोलन के दौरान कहा गया था, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 57 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस दोस्तों मनाते हैं 24 अक्टूबर की डेट को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन से, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है? 58 नंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या है? 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल 58 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अपने ग्रह में निवेश करें, ये होता है पृथ्वी दिवस मनाने का विषय। पृथ्वी समिट आयोजन किया गया था कब? 59 नंबर का बी ऑप्शन, UNCED में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, रियो समिट संबंधित है। रियो समिट दोस्तों जैव विविधता सम्मेलन से रिलेटेड है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, उत्पादक कौन होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उत्पादक कौन होते हैं? पौधे उत्पादक होते हैं, बिल्कुल, पौधे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता कौन होते हैं? जानवर जो है चीजों को खाते हैं, उपभोक्ता होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप घटक क्या करते हैं? आप घटक जो है मृत पदार्थों को विघटित करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे आपकी शरीर की बॉडी है, जब आपका देहांत हो जाता है तो उसके बाद में या किसी जानवर का, तो उसको मिट्टी मिलाने का काम यही आप घटक करते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये सब। खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है? ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन से, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर क्या है? खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर है उत्पादक का, पहला उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर अब घटक होता है। अगला क्वेश्चन, शाकाहारी क्या खाते हैं? पौधों को खाते हैं, प्लांट्स को। अगला, पिरामिड क्या दर्शाता है? पिरामिड ऊर्जा को दर्शाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, पिरामिड का आधार क्या है? 60 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। पिरामिड का आधार दोस्तों होता है उत्पादक, पिरामिड का आधार होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जैव विविधता क्या होता है? जीवों की विविधता, यानी जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां इकट्ठा रहती हैं, वैरायटी, चाहे प्रजातियों की हो चाहे जो है वनस्पतियों की, उसी को बोलते हैं जैव विविधता, हॉट स्पॉट इलाका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए होता है? जानवरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वनों की कटाई से क्या होता है दोस्तों? 63 नंबर, वनों की कटाई से दोस्तों जैव विविधता घटती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, संकटग्रस्त जानवर का उदाहरण इनमें से क्या है? संकटग्रस्त जानवर का उदाहरण इनमें से 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बाघ जो है संकटग्रस्त प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण किससे होता है? वाहन के चलने से वायु प्रदूषण खूब होता है। सी ऑप्शन। अधिक जनसंख्या से क्या होता है? अधिक प्रदूषण बढ़ता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन से, अधिक जनसंख्या का परिणाम क्या होता है? अधिक जनसंख्या का परिणाम होता है संसाधनों की कमी हो जाती है इससे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 68 नंबर क्वेश्चन से, सतत सतत का अर्थ क्या होता है? दीर्घकालीन उपयोग के योग्य चीजों को सतत विकास में शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग करती रहे। सतत अभ्यास का उदाहरण क्या है? सौर ऊर्जा का उपयोग करना सतत अभ्यास का उदाहरण। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सतत विकास क्या टालता है? सतत विकास प्रदूषण को, संसाधनों की बर्बादी को, पर्यावरण की क्षति को, सभी को टालता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन से, परिपत्र अर्थव्यवस्था क्या है? बताएंगे। 71 नंबर, परिपत्र अर्थव्यवस्था कचरे का पुनः उपयोग प्रणाली, ये परिपत्र अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी मतलब होता है, जैसे आपका कोई सामान आपने यूज किया, उसको फेंकने से अच्छा है उसको दोबारा से यूज करने के योग्य बनाए, तो इसी को सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। कि यानी एक सामान आपने यूज किया, फिर उसको किसी दूसरे काम में भी आप ले पाएँ, बाद में उसको सड़ा गला करके फिर से दूसरा उपयोग मतलब कि उसको ले सकें। परिपत्र अर्थव्यवस्था किस में मदद करती है? संसाधनों को बचाती है ये। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपत्र अर्थव्यवस्था का विपरीत क्या होता है इनमें से? बताएंगे। परिपत्र अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी का उल्टा, उल्टा इनमें से क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल रैखिक अर्थव्यवस्था दोस्तों, एक बार उपयोग कर ले उसके बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते उसको। पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत सूर्य होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। 75 नंबर, क्या हमें प्लास्टिक कम करना चाहिए? 75 नंबर, बिल्कुल हाँ, प्लास्टिक का उपयोग हमको कम करना चाहिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपके लगभग में कंप्लीट हो चुके हैं। जंगल किस में मदद करते हैं? जंगल स्वच्छ वायु देने में मदद करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा प्रदूषण किससे होता है दोस्तों? मृदा प्रदूषण रसायनों से होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन से, पुनः उपयोग का अर्थ क्या होता है? दोबारा उपयोग करना। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पर्यावरण में क्या शामिल है? वायु, जल और भूमि, ये सब शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला अधिनियम इनमें से कौन सा है दोस्तों? इनमें से कौन सा अधिनियम जो है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है? 80 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, वायु अधिनियम नियंत्रित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन से, एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई है? 82 नंबर, एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। एनजीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय न्याय करना, इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए जाना जाता है। AQI का पूरा नाम क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन से, AQI क्या मापता है? ये वायु प्रदूषण का स्तर मापता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। AQI का मान 300 से अधिक होने पर क्या दर्शाता है? खतरनाक स्थिति है। डी ऑप्शन इसका। 86 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 87 नंबर क्वेश्चन से आपका, पवित्र उपवन किसके लिए उपयोगी होते हैं? दोस्तों पवित्र उपवन उपयोगी किसके लिए होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पवित्र उपवन जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयोगी होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 88 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पारंपरिक जल संचयन प्रणाली कौन सी है इनमें से? 88 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। ठीक है, जोहड़ जो होता है ये पारंपरिक जल संचयन प्रणाली होती है। चिपको आंदोलन संबंधित है, वन संरक्षण से रिलेटेड है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो पेड़ कोई काटने आता था तो उसको पकड़कर चिपका लेते थे। इनके और भी साथी थे तमाम सारे, ताकि जो है पेड़ को काटने से रोका जा सके, यानी कि अपने मेरी जान ले लो लेकिन पेड़ को मत काटो, ऐसे व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैव संकेतक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 90 नंबर, जैव संकेतक का उपयोग दोस्तों पर्यावरणीय स्वास्थ्य के आकलन के लिए करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन से, लाइकेन किसका संकेत देता है? बताएंगे। 91 नंबर, लाइकेन जो होता है दोस्तों वायु प्रदूषण का संकेत देता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन से, ईएमएस प्रश्न आपका आ चुका है। 92 नंबर, ईएमएस संगठनों की किस प्रकार सहायता करता है? 92 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। सी ऑप्शन, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ISO 14001 किससे संबंधित है? 93 नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, पर्यावरण प्रबंधन से रिलेटेड है। ISO 14001। पर्यावरण ऑडिट किसमें सहायता करता है? तो पर्यावरण ऑडिट जो होता है दोस्तों ये अनुपालन की जांच करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? 95 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। अगला, एनजीटी क्या लगा सकता है? एनजीटी जो है दंड लगा सकता है। बिल्कुल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 98 नंबर का, सॉरी 96 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन से, पारंपरिक खेती क्या बढ़ावा देती है? पारंपरिक खेती दोस्तों सतत विकास का बढ़ावा देती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
98 नंबर, भारत में AQI कौन निगरानी करता है? AQI की कौन निगरानी करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपी कहा जाता है इसको। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस दोस्तों मनाते हैं 22 मार्च को, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, मानव मूल्य क्या है? 60 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव मूल्य क्या है दोस्तों? 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मानव मूल्य आपके व्यवहार को निर्देशित करने वाले नैतिक सिद्धांत होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाते हैं? 61 नंबर, पारिस्थितिकी पिरामिड दोस्तों ऊर्जा और जैव द्रव्यमान का विवरण को दर्शाते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मानव गतिविधि जैव विविधता की हानि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर होगा वनों की कटाई जो होती है सबसे अधिक प्रभावित करती है। पर्यावरण संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरणीय संरक्षण का अंतिम उद्देश्य होता है सभी प्रजातियों के लिए सतत जीवन की व्यवस्था करना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सीएसआर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, घूस कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की कार्य संस्कृति पर, देश की सेवाओं पर, सभी पर पड़ता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक मूल्य है? सकारात्मक मूल्य होता है आत्मसम्मान, ये सकारात्मक मूल्य होता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस के रूप में। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 ओजोन का सूत्र होता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है दोस्तों क्या? जल चक्र को वन नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मुख्य वायु प्रदूषक इनमें से क्या है? 70 नंबर, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण को सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। CO2 वातावरण को सबसे अधिक मात्रा में गर्म करता है, ठीक है। ओजोन लेयर को सबसे अधिक मात्रा में नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है, जो फ्रिज और AC से निकलती है। 71 नंबर क्वेश्चन है, जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि उद्योग, खदान या ताप बिजली घर? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ये सभी जो होते हैं ये जल और मृदा प्रदूषण के लिए जो उपयोगी हैं। एगमार्क मानक की गारंटी है 72 नंबर। एगमार्क दोस्तों गुणवत्ता की जो है मानक यानी क्वालिटी को मापता है, ठीक है। मानकीकरण के क्या लाभ होते हैं? मानकीकरण का लाभ होता है डिजाइन के लिए आसान होते हैं, निर्णय निर्माण में आसान होते हैं, निर्माण और पूरा करने में आसान होते हैं, डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर होगा। EIA का पूरा नाम क्या होता है? 74 नंबर, EIA का पूरा नाम है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। जल जीवों की अधिक विविधता का क्या अर्थ होता है? जल जीवों की अधिक विविधता का मतलब होता है कि स्वच्छ जल है यानी पानी साफ है। अगला क्वेश्चन, जलचरी जीवों को एक जैव सूचक क्यों माना जाता है? 76 नंबर का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। वे जल के बदलावों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया दोस्तों। कम से कम आपके यहाँ पर 250 क्वेश्चन से अधिक मैंने करवा दिए हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए 77 नंबर भी देख लीजिएगा आप। कौन सा पौधा वायु प्रदूषण दर्शा सकता है? वायु प्रदूषण कौन सा पौधा दर्शा सकता है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वायु प्रदूषण 77 नंबर, वायु प्रदूषण कौन सा पौधा दर्शा सकता है दोस्तों? बिल्कुल लाइकेन पौधा वायु प्रदूषण को दर्शा सकता है। जैव सूचक क्या दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जैव सूचक दोस्तों प्रदूषण के स्तर को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन। जैव मूल्यांकन मुख्य रूप से क्या मापता है? जैव मूल्यांकन दोस्तों जल और वायु की गुणवत्ता को मापता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। समग्र प्रबंधन प्रेरित है, समग्र प्रबंधन प्रेरित है प्राचीन और भारतीय दर्शन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदारीकरण की दुविधा क्या है? 81 नंबर, उदारीकरण की दुविधा यही दोस्तों स्वतंत्रता और नियंत्रण का संतुलन इसमें बनाना होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। बाकी वीडियोस आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए ऑलरेडी, आप उनको देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। वैसे वन शॉट वीडियो कैसी लगी आपको फटाफट से कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैविक भोजन की दुविधा किससे जुड़ी हुई है? 82 नंबर भी देख लीजिए, ए ऑप्शन स्वास्थ्य बनाम लागत से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से? 83 नंबर, ग्रीन हाउस गैस दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है, बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में होती हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। निर्वनीकरण सामान्यतया कम करता है, निर्वनीकरण क्या कम करता है दोस्तों? वर्षा कम होती है, अगर जंगल काटेंगे तो वर्षा कम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? गैर नवीकरणीय यानी कि जो एक बार उपयोग करेंगे फिर समाप्त हो जाएगा, जैसे कोयला जो होता है इसको एक बार उपयोग करेंगे उसके अंदर समाप्त हो जाएगा, उसका उपयोग दोबारा आप नहीं कर पाएंगे। जबकि वन, जल और वन्य जीव इनका उपयोग आप करते रहेंगे, समाप्त नहीं होने वाले हैं।
पर्यावरणीय संरक्षण का उत्तरदायित्व है सरकार का, शिक्षण संस्थाओं का, जनता का, सभी का है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानकीकरण की दुविधा क्या है दोस्तों? मानकीकरण 88 नंबर। मानकीकरण की दुविधा होती है एक रूपता और रचनात्मकता के बीच चुनाव करने में एक दुविधा उत्पन्न होती है, उसी को मानकीकरण की दुविधा कहते हैं। गुणवत्ता मानकों की दुविधा क्या है? गुणवत्ता मानकों की दुविधा है गुणवत्ता बनाए रखना बनाम लागत घटाना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 90 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार दर्शाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार दोस्तों क्या दर्शाता है? उत्पादक को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इन सीटू संरक्षण का क्या अर्थ है। 91 नंबर। इन सीटू संरक्षण का उद्देश्य मतलब कि संरक्षण का अर्थ क्या होता है? प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर देना। ठीक है, इसी को इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हैं उनके लिए वहीं पर प्रोटेक्शन कर दिया जाए, उसको इन सीटू कहते हैं। और एक्स सीटू का मतलब जैसे चिड़ियाघर में ला करके जानवरों को इकट्ठा करके सुरक्षित करें, वो होता है एक्स सीटू, यानी उनको उनके घर से निकाल करके बाहर ला करके इकट्ठा रखना। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? जैसे चिड़ियाघर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का सी ऑप्शन। जबकि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है ये सब इन सीटू कंजर्वेशन होता है। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? इन सीटू संरक्षण का उदाहरण दोस्तों इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, नेशनल पार्क जो होता है, ये इन सीटू संरक्षण होता है। जबकि वनस्पति उद्यान, बीज बैंक और चिड़ियाघर ये सब आपके एक्स सीटू होते हैं। 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, प्रकृति की प्रमुख संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है इनमें से? 94 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जो होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक समानताएं होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक दोस्तों ये पौधे होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन अन्य जीवों को खाते हैं, वो होते हैं उपभोक्ता। बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्पादक वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता वो नहीं होते हैं, वो होते हैं उत्पादक। ठीक है, और उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अपघटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपघटक जो होते हैं मृत पदार्थों को तोड़ने में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 97 नंबर का। देखिए 300 क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी कंप्लीट होने वाली है। अगला खाने और खाए जाने की श्रृंखला को क्या कहते हैं? खाने और खाए जाने की श्रृंखला को दोस्तों क्या कहते हैं? 98 नंबर का ए ऑप्शन, खाद्य श्रृंखला कहते हैं उसको। 99 नंबर, परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का जाल क्या कहलाता है? दोस्तों इसको हम बोलते हैं खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 100 और लास्ट प्रश्न है, कौन से मूल्य धर्म और संस्कृति से परे होते हैं? धर्म और संस्कृति से दोस्तों लौकिक मूल्य परे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।